जो कारण था मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता 2 दिनों से मैं उधमपुर और जम्मू लोकसभा की अलग अलग मीटिंग्स, चुनावी सभाएं, पब्लिक कार्यक्रम्स कर रहा हूं और मैंने जम्मू कश्मीर के इस सारे माहौल को देखकर मैं आज प्राउड के साथ कह सकता हूं कि हमारी दोनों लोकसभा अभी जो घोषित हुई है उसमें बहुत व्यापक उत्साह है। कार्यकर्ता तो ढोल धमाके के साथ लगा ही है, जनता भी खुलकर आशीर्वाद देने के लिए निकली है और जनता के मन में वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक केवल एक ही बात है, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। दोनों लोकसभा के अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग वर्गों से, अलग अलग कोहर्ट से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जनता से ये लोगों के मन में बड़ा स्पष्ट है कि देश में एक तरफ यूपीए गठबंधन है जो परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारियों का टोला है। जिनके सोच का दायरा मैं और मेरा परिवार ही है और लोकतंत्र में डायनेस्टी पॉलिटिक्स सबसे बड़ा अभिशाप है। देश की जनता इस यूपीए गठबंधन को उनके नेताओं से हेट करती है, घृणा करती है और ये सभी नेता इस समय देश में चाहते हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, छोटे मियाँ हो, चाहे मुफ्ती बहन हो, चाहे गांधी नेहरू परिवार के वंशज हों, डीएम के वंशज हों, केसीआर के वंशज हों, पूरे के पूरे देश के अंदर ये कुटुंबवादी जो लोग हैं ये चाहते हैं कि देश के अंदर एक कमजोर सरकार आए, क्योंकि यहां 18 उम्मीदवार पहले ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं देश के अंदर कमजोर सरकार आए, लंगड़ी सरकार आए। पर देश की 140 करोड़ जनता ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तगड़ी सरकार आए। ये चुनाव लंगड़ी और तगड़ी के बीच में है। ये चुनाव वंशवादियों और लोकतंत्रवादियों में है। ये चुनाव भ्रष्टाचारियों और विकासवादियों में है। ये चुनाव मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार मानने वाले नेताओं और देश को अपना परिवार मानने वाले मोदी के बीच में है। चुनाव आयोग चुनाव घोषित कर रहा है, उसका स्वागत है। देश के अंदर हमारा चुनाव आयोग बड़ा ही एक सम्माननीय, विश्वसनीय और पूरे विश्व में विख्यात चुनाव आयोग है।
जो भी डेट्स, जो भी प्रोग्राम, जो भी फेज वो घोषित करेंगे, हम उसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव को एक उत्सव की तरह देश को आगे ले जाने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए निकला है। और ये वोट जिन्होंने भारत को जंजीरों में जकड़ के रखा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 370 और 35A की जंजीरों में जकड़ के रखा, उनके मध्य और जंजीरें तोड़ने वाले, 370 और 35A के कलंक से मुक्ति दिलाने वाले नरेंद्र मोदी के बीच में है। एक तरफ अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी नेहरू वंश के लोग हैं, वो उन्हें जवाब देना होगा जनता को कि वो 370 रखना चाहते हैं, 35A रखने के लिए वो उनकी पार्टी का स्टैंड है। हमारा स्टैंड स्पष्ट है, 370 और 35A से मुक्ति। ये चुनाव टोटली इसके बीच में है कि 370 के हक में कौन है और 370 के खिलाफ कौन है। और जम्मू कश्मीर की जनता इन 3 परिवारों से मुक्ति चाहती है। अभी हालिया दिनों में मैं कंप्लीट कर लूँ। 3 परिवारों से मुक्ति चाहती है। और देश के अंदर आज बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन लोगों ने 7 दशक लूट खसूट, भ्रष्टाचार, कट मनी और शट मनी के नाम पर सरकारें चलाई, 2004 से 14 देश के 12 लाख करोड़ रुपए की चोरी क्या कहती है। एक तरफ वो 10 साल का शासन है और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का शासन है, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। ये चुनाव बिटवीन जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बनाने वाली पार्टियां, अब्दुल्ला, मुफ्ती, गांधी नेहरू की पार्टियां, गुपकार गठबंधन, जिन्होंने 90 के दशक में दहकते शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंक दिया था, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर आजाद भारत में पहली बार अपने ही देश में लाखों लोगों का पलायन करवाया। वो जनवरी 1990 की रात कौन था मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का? अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे। मुफ्ती साहब देश के गृह मंत्री थे। जब कश्मीर में नारे लग रहे थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के बिना, कश्मीरी पंडितानियों के साथ, कौन था मुख्यमंत्री? ये चुनाव जिन्होंने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बनाया, बदनाम किया, पत्थरबाज पैदा किए, AK-47 वालों को नायक बनाया, बम, गोलियां, हड़ताल, कर्फ्यू जिन्होंने जम्मू कश्मीर को दिया, उनके मध्य और जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल बनाने वाले नरेंद्र मोदी, शांति देने वाले नरेंद्र मोदी, विकास देने वाले नरेंद्र मोदी, विश्वास देने वाले नरेंद्र मोदी के मध्य है। क्योंकि साहब इसलिए चुनाव का खाका स्पष्ट हो चुका है, जनता का मन बन चुका है और यही मन पूरे देश में है। जो मांग कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से, जब सारे देश में परिसमन हो रहा था तो जम्मू कश्मीर का परिसमन किसने रोक के रखा था? जब पूरे देश के अंदर SC भाइयों को, ST भाइयों को, महिलाओं को देश में अधिकार मिल रहे थे तो किसने रोक के रखा था? किसने जम्मू कश्मीर के अंदर विकास को रोक के रखा था? अब यूटी बनने के बाद परिसमन हुआ है और परिसमन के बाद चुनाव आयोग चुनाव की घोषणाएं करेगा और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सितंबर से पहले चुनाव विधानसभा के होंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करेगी। राहुल गांधी जी को जो लिख के देते हैं उनकी डिक्टेशन गलत हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब है
बैंक द्वारा, चेक द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना, यानी काले धन का दुरुपयोग रोका जाए। और आज भी जो आंकड़े बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं, उस हमारी पार्टी को जितने पैसे लोगों ने चेक द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड द्वारा दिए हैं, उससे कई गुना पैसे देश के अंदर दूसरी पार्टियों को मिले हैं। इससे तो स्थिति स्पष्ट हुई है कि राहुल गांधी जी और जो लोग इस पर शोर डाल रहे थे वो झूठ निकला है और भ्रम निकला। चूंकि साहब आपने आते ही धारा 370 और 35 यही प्रश्न आप फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछिएगा जब वो यहाँ आए, या अपने श्रीनगर के कॉरेस्पोंडेंट्स कहिएगा, वो पूछे कि क्या आज भी उनके घोषणा पत्र में 370 और 35 से लाना है। क्या गुपकार गठबंधन का, जो गुपकार अलायंस का जो नोट उन्होंने पहला निकाला था स्टेटमेंट सभी पार्टियों ने मिलके, उसमें 370 वापस लाने के लिए उनकी वचनबद्धता है। मैंने अपना स्टैंड तो स्पष्ट किया है, स्पष्ट किया जा चुका है। ये सीए किसी को नागरिकता छीनने के लिए नहीं, नागरिकता देने के लिए लाया गया। और मैं इन तीनों दलों को, क्योंकि ये तीनों दल यहाँ इस पर भ्रम पैदा कर रहे हैं, घुसपैठिए और शरणार्थियों में फर्क होता है। महबूबा जी, रोहिंग्या आए तो आप गले लगाओ, घुसपैठिया आए तो रेड कारपेट बिछाओ। यासीन मलिक को रेड कारपेट बिछा के दिल्ली में डिसाइड करने के लिए बुलाओ, जो ये कहे कि मैंने इतने कश्मीरी पंडित मारे, और एक प्रेस स्टेटमेंट भी में कहे और एक बड़े कार्यक्रम में भी कहे। घुसपैठियों के लिए तो आपके मन में श्रद्धा है, और शरणार्थियों के बारे में आप इतने कटु शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे? नेहरू लियाकत समझौता जो 1950 के दशक में देश की आजादी के बाद हुआ था, जिसमें दोनों देशों की सरकारों ने कमिटमेंट की थी, जिसमें ये कमिटमेंट की थी लिखत कि पाकिस्तान में बैठे 28% हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध, उनकी सुरक्षा दोनों सरकारों की जिम्मेवारी होगी। लेकिन 7 दशक में वो 28% से 22 से 2% पहुंच गए। सबसे बड़े गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी को दिन दिहाड़े उठा के ले गए।